Hello viewers, I am Aman sir, your math teacher. Now I am starting class 10th trigonometry NCERT book. तो इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 8.4 कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, इससे पहले एक्सरसाइज 8.3 करा रखे हैं। आप उस वीडियो को इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज साइन ए, सेक ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। तो हमें क्या करना है, ये तीनों जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है उसको क्या करना है, एक्सप्रेस करना है कॉट ए के टर्म्स में। तो इस क्वेश्चन को हम दो मेथड से कराएंगे। पहले मेथड में हम एक राइट एंगल ट्रायंगल के से बताएंगे किस तरह से साइन ए, सेक ए और टेन ए को हम फर्स्ट मेथड में राइट एंगल ट्रायंगल से समझाएंगे। तो आप देखिए, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए। तो हमें कॉट ए के टर्म्स में लाना था। तो जो एंगल्स दिए हुए रहते ए, तो उसे बेस पे रखना होता है। तो हम ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाए। तो एंगल के सामने वाला जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर, और एंगल के जो इंक्लाइंड होते हैं वो नीचे में क्या होते हैं, बेस होते हैं। और जो बचे जो ए सी जो जोड़ रहे हैं पॉइंट, ये हाइपोटेन्यूज हो गए। तो हमें इस जो फर्स्ट मेथड में हमें जो तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को कॉट ए के टर्म्स में लाने के लिए हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का ज़रूरत पड़ेगा। इसलिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को एक ट्रिक के माध्यम से हम यहाँ पे राइट डाउन किए हैं। अब देखिए, इसे आप ट्रिक के माध्यम से भी याद रख सकते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। तो P अपॉन एच साइन के लिए, B अपॉन एच कॉस के लिए, P अपॉन बी टेन के लिए, और इसी का रेसिप्रोकल B अपॉन पी कॉट के लिए, जो कि हमें यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगा कॉट ए के लिए। सेक के लिए H अपॉन बी और H अपॉन पी कॉसेक के लिए। तो हमें कॉट ए इक्वल टू लिखे हैं B अपॉन पी, यहाँ बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो कंपेयर किए बेस के लिए कंपेयर किए थे कॉट ए है, तो बेस के लिए हम कॉट ए लिख दिए। और परपेंडिकुलर क्या है, 1 है, तो परपेंडिकुलर के लिए 1 लिख दिए। तो हमें परपेंडिकुलर बेस पता चल गया। तो हमें हाइपोटेन्यूज पता करने के लिए, अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर बेस पता हो और हाइपोटेन्यूज पता करना है, तो हम जानते हैं क्या यूज करने कैसे हम ला सकते हैं। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके हम तीसरे साइड यानी हाइपोटेन्यूज पता कर सकते हैं। तो आप आगे देखिए। तो हाइपोटेन्यूज यहाँ पे क्या है, ए सी है। हाइपोटेन्यूज ए सी है, तो ए सी का स्क्वायर और परपेंडिकुलर दिया हुआ है 1 का स्क्वायर और बेस दिया हुआ है कॉट का स्क्वायर, कॉट स्क्वायर ए। तो आप देखिए 1 का स्क्वायर 1 हो गया, अब कॉट स्क्वायर ए यानी कॉट स्क्वायर ए दिया हुआ है, और ए सी स्क्वायर। तो हम ए सी इक्वल्स टू लिख सकते हैं, ए सी इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं प्लस माइनस, जब भी रूट स्क्वायर इधर जाता है रूट अंडर हो जाते हैं, प्लस माइनस दोनों आते हैं, प्लस माइनस 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो हमें हाइपोटेन्यूज पता चल गया ए सी, यानी हमें क्या पता चल गया, हाइपोटेन्यूज पता चल गया। देखिए यहाँ पे हाइपोटेन्यूज प्लस माइनस रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, कोई दिक्कत नहीं। तो हमें हाइपोटेन्यूज एक राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर बेस सारा पता चल गया। तो हमें साइन ए को कॉट के टर्म्स में लाना है। तो आप देखिए, साइन ए को हम कॉट के टर्म्स में लाएंगे, साइन ए को कॉट के टर्म्स में। तो साइन ए इक्वल्स टू, तो साइन के लिए हम यहाँ पे लिखा चुके हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। देखिए क्या होगा, P अपॉन एच। तो P अपॉन एच परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इस ट्रायंगल में देखिए परपेंडिकुलर क्या दिया हुआ है, इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर 1 है और हाइपोटेन्यूज रूट अंडर प्लस माइनस भी लिख सकते हैं, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए दिया हुआ है हाइपोटेन्यूज। तो हमें जो साइन ए को कॉट के टर्म्स में लिखना था, जो कि हम लिख दिए, साइन ए इक्वल टू पी अपॉन एच होते ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की मदद से।
और ये हमें साइन ए को कॉट के टर्म्स में लिख दिए। और हमें सेकेंड था सेक, सेक को लिखना था किसके, कॉट के टर्म्स में। तो सेक ए देखिए, सेक ए, सेक ए, तो सेक के लिए देखिए यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या है सेक के लिए, सेक के लिए h अपॉन बी है। तो h अपॉन बी, तो h अपॉन बी, यहाँ पे देखिए h क्या है, हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है रूट प्लस माइनस रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, प्लस माइनस रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, बाय बेस क्या दिया हुआ है, बेस दिया हुआ है कॉट ए, तो नीचे में लिख दिए बेस कॉट ए। तो हमें देखिए सेक ए को भी क्या किए हम, कॉट के टर्म्स में ला दिए बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को यूज करके एक राइट एंगल ट्रायंगल से। तो हमें देखिए साइन ए को भी ला दिए कॉट के टर्म्स में, सेक ए को भी, और अंतिम बचा है टेन ए, टेन ए को कॉट के टर्म्स में लाना है। तो टेन ए, तो टेन ए इक्वल्स टू, इसको कॉट के टर्म्स में लाने के लिए देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में क्या दिया हुआ है टेन के लिए, P अपॉन बी दिया हुआ है। तो P अपॉन बी यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है, यहाँ पे परपेंडिकुलर 1 है और बेस कॉट ए है, तो 1 अपॉन कॉट ए, तो 1 अपॉन कॉट ए, टेन ए इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉट ए। ये हम क्या किए, फर्स्ट मेथड से हम आपको इस क्वेश्चंस को समझाए हैं। देखिए फर्स्ट मेथड से तीनों जो थे, साइन ए को भी कॉट के टर्म्स में लाए, सेक ए को भी कॉट के टर्म्स में, और टेन ए को भी कॉट के टर्म्स में। फर्स्ट मेथड बाय यूजिंग राइट एंगल ट्रायंगल से और बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को यूज करके। आप सेकेंड मेथड को देखिए, फर्स्ट मेथड समझ गए होंगे। तो सेकेंड मेथड को हम जो तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को हम कॉट के टर्म्स में लाएंगे बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो हमारे पास तीन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए यानी वही थीटा जो होते हैं, थीटा कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर ए, और तीसरा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए। तो हमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की ज़रूरत पड़ेगा सेकेंड मेथड में। तो हम सबसे पहले साइन ए को कॉट के टर्म्स में लाते हैं। तो साइन ए को कॉट के टर्म्स में लाएंगे बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो साइन ए, तो साइन ए इक्वल्स टू, आप जानते होंगे फॉर्मूलाज, एक होते हैं 1 अपॉन कॉसेक ए, रेसिप्रोकल होते हैं साइन ए का 1 अपॉन कॉसेक ए। तो हम बाय यूजिंग सेकेंड ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, तो सेकेंड ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज को यूज करके हम कोसेक ए के जगह हम लिख सकते हैं प्लस माइनस रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर ए था, तो हम कोसेक ए और जब स्क्वायर गया उधर तो प्लस माइनस रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ये हम कोसेक ए की जगह लिख सकते हैं। तो साइन ए इक्वल्स टू 1 अपॉन कोसेक ए की जगह हम लिख सकते हैं प्लस माइनस 1 रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। कोई दिक्कत नहीं। तो हम साइन को हम क्या किए, कॉट के टर्म्स में ला दिए, कॉट के टर्म्स में साइन को कॉट के टर्म्स में लाए एकदम बाय यूजिंग ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज को यूज करके, सेकेंड ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज को यूज करके। अब हमें सेकेंड जो था सेक ए, तो सेक ए को हमें क्या करना था, कॉट के टर्म्स में लाना था। तो बाय यूजिंग, इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, थर्ड ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी जो है, थर्ड ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज करेंगे। तो सेक ए इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं प्लस माइनस
1 प्लस tan स्क्वायर ए। आप दोनों मेथड से बना सकते हैं, आप किसी जो भी इजी लगे आप उस मेथड से एग्ज़ाम में आप बना सकते हैं। तो प्लस माइनस √1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो प्लस माइनस आप tan स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1/cot स्क्वायर ए, रेसिप्रोकल होता है कॉट का। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप देखिए, तो प्लस माइनस इसे सॉल्व करिएगा तो cot स्क्वायर ए, जब दोनों एलसीएम लीजिएगा तो cot स्क्वायर ए आएगा, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करिएगा, cot स्क्वायर डिवाइड करिएगा 1, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करिएगा तो 1 हो गया। अब देखिए प्लस माइनस ये cot स्क्वायर ए बाहर आ जाएगा तो cot ए हो जाएगा, ऊपर पे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस cot स्क्वायर ए बाय cot ए, क्योंकि रूट के बाहर होगा cot स्क्वायर ए तो बचेगा cot ए। तो हमें देखिए sec ए को भी cot के टर्म्स में हम ला दिए, sec ए को भी cot के टर्म्स में ला दिए 1 प्लस cot स्क्वायर ए बाय cot ए। चलिए अब बचे tan ए को cot के टर्म्स में लाना है। तो tan ए को cot के टर्म्स में लाना है, तो ये तो सिंपल है, tan ए को cot के टर्म्स में लाना है, तो ये तो सिंपल है, क्योंकि जानते हैं हम tan ए इक्वल्स टू रेसिप्रोकल होता है cot ए का 1/cot ए। इसे तो सीधे ही आप इस तरह से लिख सकते हैं tan ए इक्वल्स टू 1/cot ए। आपको जो भी मेथड इजी लगे, फर्स्ट और सेकेंड में जो भी मेथड आपको इजी लगे आप उस मेथड से एग्ज़ाम में बना सकते हैं। तो आई होप आप इस क्वेश्चन के आंसर्स के दोनों मेथड को अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। देखिए ये सेकेंड मेथड है, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। ये सेकेंड मेथड है, साइन ए को लाए हैं cot के टर्म्स में, और ये sec ए को वीडियो को पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेकर आप उसे नोट डाउन कर सकते हैं कॉपी में। sec ए को cot के टर्म्स में लाए हैं, sec ए को cot के टर्म्स में लाए हैं ये, और ये sin ए को cot के टर्म्स में, और tan ए को cot के टर्म्स में बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को यूज़ करके। ये फर्स्ट मेथड, आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर भी आप नोट डाउन कर सकते हैं कॉपी में। ये रहा हमारा फर्स्ट मेथड जो कि हम एक ट्रायंगल से समझाए थे आपको, और ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, इसे आपको कैसे याद रखना है ये सब भी आप नोट डाउन कर लीजिए कॉपी में। ये फर्स्ट मेथड है, देखिए बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम का यूज किए हैं, और यहाँ पे हम एक ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल का साइड पता कर लिए, तीनों पता चल चुका था। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की मदद से आप जितना भी दे 4-5 जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस दे दे उसका पूछते कि cot के टर्म्स में लाना है तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की मदद से ला सकते हैं। तो देखिए साइन ए को बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की मदद से हम साइन ए को cot के टर्म्स में लाए हैं, और sec ए को जो भी आपको ईजी लगे आप उस मेथड से एग्जाम में बना सकते हैं, sec ए को cot के टर्म्स में और tan ए को cot के टर्म्स में। तो आई होप आप इस क्वेश्चन के आंसर्स के दोनों मेथड को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में और ट्रिग्नोमेट्रिक इस एक्सरसाइज के और ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चंस कराएंगे, तो नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए, और हमारे साथ बने रहने के लिए प्लीज़ हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब, बेल आइकन बटन को प्रेस करना ना भूलिएगा। थैंक यू।